हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एचटेट बेस पे रहेंगे। आप इसे सीटेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि सीटेट का पेपर पहले भी होने वाला है, बट ये जो पेपर है दैट इज ऑफ एचटेट, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और एक्सप्लेनेशन भी होगा साथ साथ। सिनोनिम ऑफ हेट, हेट होता है नफरत, तो हेट का क्या होगा? टू साइन, क्रीप, एंगर या डिसलाइक, राइट? सो हेट कैसे करते हो आप? हेट आप उसी चीज को करते हो जिसे आप डिसलाइक करते हो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंगर होगा नहीं, गुस्सा होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट preposition। इसमें करेक्ट preposition डालनी है, ठीक है। अब द नाउन द बॉय फेल। अब देखो, अगर कोई कुआं है और उस कुएं के अंदर कोई गिर रहा है, ठीक है, दैट इज इनटू। सो इनटू हमारा किधर है? इधर भी है, इधर भी है। इनटू द वेल, कितने बजे? हम टाइमिंग के लिए जनरली एट लगाते हैं, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरीश हिमसेल्फ रोट अ पोम, राइट? हरीश ने, हरीश क्या हो गया यहाँ पर? हरीश नाउन हो गया, ठीक है। हिमसेल्फ, उसने खुद के लिए, तो उसके लिए क्या लगेगा? प्रोनाउन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव आपने सुना है ना, जैसे गुड, राइट, बेटर, और उसके लिए बेस्ट, ठीक है। तो जो सुपरलेटिव होता है उसके लिए तब होता है जब वो सब में से बेस्ट हो, सब में से मतलब जब हम किसी दो में कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम ये यूज करते हैं, राइट? और जब हम सब में कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम, जब हम दो में कर रहे होते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं, और जब किसी सभी में से जो बेस्ट है उसके लिए यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो फार के लिए आएगा फारदेस्ट, ठीक है, नॉट मोर फारदेस्ट, फार से ही बने फारदेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंग वन ऑफ द बियर, बियर के यंग वन को क्या बोलते हैं? द यंग वन ऑफ द बियर इज कॉल्ड काफ, फॉन, कब और फोल। तो बियर के यंग वन को बोलते हैं कब। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो काउ के उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो व्हाट डू यू डिड विद दिस नाइफ यस्टरडे, या फिर व्हाट डू यू डू विद, देखो अगर मैं बात करूं तो उससे पूछा यस्टरडे, यस्टरडे के लिए हम क्या लगाएंगे? डिड, हो चुका है ना। व्हाट डिड यू डू, right? What did you do with this knife yesterday? So the correct answer will be what did you do with the knife yesterday, right? Next question is the milk has turned sour. Milk sour हो चुका है, खट्टा हो चुका है। तो खट्टा क्या है? किसी मिल्क की क्वालिटी है, सो इट इज एडजेक्टिव। क्योंकि ये जनरल पेपर है तो इसीलिए आपको लग सकता है कि बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे एज पर द एचटेट लेवल। एंटोनियम ऑफ कूल, कूल का क्या होगा? एंटोनियम, एंटोनियम मतलब अपोजिट। तो कोई चीज कूल है तो दूसरी चीज क्या होगी? हॉट होगी। सो दिस इज थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बंगलो, बंगलो, बैंगलो और बंगलो, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज योर BUNGALOW। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स इज अ क्वाइट गुड पोइट। इसमें से इनकरेक्ट क्या है? अमंग द रोमांटिक पोइट्स, राइट? तो इसमें क्या करेक्ट है? सो इट शुड बी लाइक अ गुड, द करेक्ट शुड बी अ क्वाइट गुड पोइट। तो आपका जो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट रहेगा दैट इज अ क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अमृता सैन, अमृत्या सेन इज एन, NRI, ARI और NRI और नो, तो क्या लगेगा इसके अंदर? करेक्ट वन। तो इसके लिए आपका लगेगा एन NRI। अब क्यों NRI? क्योंकि जब भी हमें कभी किसी भी वोवल की साउंड आए तो इसमें एन को बोलते हुए ए की साउंड आ रही है, ठीक है। NRI, ए वर्ड की साउंड आ रही है, तो इसीलिए जब भी वोवल की साउंड आएगी तो एन लगेगा। शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट क्या है यहाँ पर? स्वीट क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है, वर्ब के आगे लगने वाला है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताई हुई है किसी चीज की, तो क्योंकि एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताई हुई है, दैट इज स्वीट। नेक्स्ट इज वन वर्ड फॉर अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। जिस बच्चे के पेरेंट्स मर चुके हैं उसे क्या बोलते हैं? सिबलिंग, ऑर्फेन, बायगॉट या बास्टर्ड। सो उसको बोलते हैं ऑर्फेन। नेक्स्ट है चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। जॉन हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942, या फिर लिविंग फॉर हैड लिव्ड, रह चुका, राइट? जॉन हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 19, आज भी रह रहा है, ठीक है। तो दैट इज थर्ड वन इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। द फॉलोइंग इज एस, डक, फ्लाई और बी। बी कैसी साउंड निकालती है? बी साउंड निकालती है आपकी, अब बताओ, बी बस की साउंड निकालती है, फ्लाई क्वैक करता है, ठीक है, डक
क्या करता है या एस क्या करता है, ब्रे करता है, राइट। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो एस विल डू ब्रे, ठीक है। देन वी हैव डक, डक विल डू क्वाक, ठीक है, आप सबको पता ही है। फ्लाई विल डू बज, फ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज आर बजिंग जैसे हाउस फ्लाइज, और बी विल डू हम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर विल बी A3, B1, C4, this one, right, is the correct answer. So that's all for today, right। हमने आज पूरे इंग्लिश के क्वेश्चंस कर लिए पेपर में से। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।